कल हम लोग ओम का नियम देखे थे। ओम के नियम में हम लोग ये देखे थे कि नियत ताप पर किसी चालक तार से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। तो कल हम लोग ओम का नियम देख लिए थे। ओम के नियम में एक कांस्टेंट मिला था, जिस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं आर कहते हैं। आर का मतलब हुआ प्रतिरोध। वही प्रतिरोध के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, चलिए वाचिंग 9:31, तो बहुत अच्छा, और बढ़ाइए आप लोग, तेजी से बढ़ाइए। प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। रेसिस्टेंस कहा जाता है आर। कुछ भी नहीं कहिएगा इसमें, बस एक ही बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। प्रतिरोध का काम है, देखिए, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करने वाला, किसी चालक तार से बहने वाली धारा को विरोध करती है, वही प्रतिरोध होती है। कहेंगे कि किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, वही प्रतिरोध होता है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करने वाले एजेंट को ही प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, धारा का मान उतना ही कम होती है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि प्रतिरोध R बराबर होता है V बराबर IR, तो R बराबर V बटा I होती है। याद रखेंगे, यह प्रतिरोध का काम क्या है, तो धारा में रुकावट पैदा करना, और दूसरे शब्दों में कहिएगा तो यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। जब किसी कंडक्टर वायर से धारा प्रवाहित होती है, तो कंडक्टर वायर गर्म होकर हमें उष्मा देता है, जिसको विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जिस वायर का जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, वो उतना ही ज्यादा उष्मा ऊर्जा कन्वर्ट करेगी, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में वो उतना ही ज्यादा कन्वर्ट करती है। अब देखिए, यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है, यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। फिर से वही बात करेंगे, आज भी थोड़ा प्रतिरोध को राउंड अप करेंगे, प्रतिरोध को पूरा समराइज्ड करेंगे, और समराइज्ड कर तब यहां से भी क्वेश्चन 10-15 को डालेंगे, आज ही कराएंगे सब वो। तो बताइएगा, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करती है कौन? प्रतिरोध। या विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। अगर कह दिया जाए तो प्रतिरोध आप लोग ये जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो यहां से R निकालेंगे तो V बटा I कहिएगा। इसका अगर मात्रक पूछा जाता है SI यूनिट, तो कहिएगा ओम होता है। ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहां समझ लीजिए आप लोग, अब जब इसको आप ओम लिख दिए हैं, अब यहां देखिएगा, अगर कह दिया जाए तो 1 ओम बराबर लिख सकते हैं। 1 ओम, आर का मात्रक ओम होता है, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होती है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होती है। बहुत अच्छा है, कभी कभी यहां से क्वेश्चन आता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। कहेंगे कि ओम किसके बराबर होता है, क्वेश्चन आएगा ओम किसके बराबर, तो कहिएगा वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। ओम किसके बराबर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर। ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, सब लोगों का कमेंट्स हम ध्यान दे रहे हैं, कमेंट्स पर आप ध्यान देंगे, आज आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ये देखिएगा, किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करने वाले एजेंट को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R द्वारा दिखलाया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, और V बराबर IR से R बराबर V बटा I कर दिया गया। इसका मात्रक ओम होता है। ओम को इस तरह से सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। अब यहां पर देखिएगा,
देखिए, यही बात हम लोग एक बात और करते हैं यहां पर कि ये धात्विक चालक होता है, एक मेटालिक कंडक्टर होता है। तो धात्विक चालकों का प्रतिरोध, मेटालिक कंडक्टर माने धात्विक चालक, धात्विक चालकों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। याद रखेंगे, धात्विक चालकों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों का प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक हो गया, चाहे आपका कार्बन हो गया, कार्बन में ग्रेफाइट, अर्धचालक हो गया, कार्बन हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गया, इस सब का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है, और जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ती है। तो यहां पर एक बात हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहां पर धात्विक चालकों, इंग्लिश में कहिएगा मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालकों जैसे जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, इत्यादि का प्रतिरोध प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः, तापमान के बढ़ने से क्रमशः बढ़ती है, एवं चालकता चालकता कंडक्टिविटी क्रमशः घटती है। यहां पर समझिए, यहां पर बात को समझना है। धात्विक चालक मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे। कैसे मेटालिक कंडक्टर कौन कौन होता है? कहेंगे कि आपका चांदी जो होता है विद्युत का तो श्रेष्ठ चालक होता है, बस बहुत अच्छा चालक होता है, तो वही लिखे हैं। तांबा हो गया, आपका चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इत्यादि का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः बढ़ती है। तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटती है, कंडक्टिविटी घटती है। ये बात हम लोग लिखे धात्विक चालकों के लिए। लेकिन अगर यही कह दिया जाए अर्धचालक, अर्धचालक में लिख दे रहे हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आपसे कह देंगे कि कार्बन, कार्बन में भी कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट इत्यादि का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है एवं चालकता बढ़ती है। क्वेश्चन आएगा कि कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बताइए घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज क्या? कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटती है, और घटेगी प्रतिरोध तो चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता में उल्टा संबंध होता है। यहां पर देखिए, यहां पर हम अगर कह दें, यहां पर क्वेश्चन के रूप में कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन के रूप में कह दिया जाए कि कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः डैश डैश होती है। पहला ऑप्शन बढ़ती है, क्रमशः कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः पहला ऑप्शन में दे दे रहे हैं यहां पर बढ़ती है, दूसरा नंबर में घटती है, तीसरा नंबर में अपरिवर्तित
रहती है, चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो गया इसका आंसर? लाइट की कमी है सर, दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट की कमी है। टेक्निकल अमित राज, चलिए लाइट की कमी है, लाइट की कमी है सर, लाइट तो जल रहा है लेकिन क्या कीजिएगा, जाने दीजिए, हटाइए। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः, तो बताइए कार्बन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, तो कार्बन हो गया, अर्धचालक हो गया, इस सब का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है। प्रतिरोध घटती है लेकिन चलकता, तो कह रहा है कि तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध प्रतिरोध क्रमशः क्या करेगी, घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। हाँ साहिल कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब यहां पर देखिए, आप लोग प्रतिरोध के बारे में देख रहे थे। तब प्रतिरोध से बस क्वेश्चन एक ही आए, दो तीन टाइप का आता है। कहेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम किसके बराबर होता है, तो कहिएगा ओम किसके बराबर, अभी अभी हम लोग देखे हैं कि वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर ही ओम के बराबर होता है। प्रतिरोध का काम क्या है, तो कहिएगा किसी चालक तार से बहने वाली धारा का विरोध करती है या विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। अब यहां पर देखिए एक बात और हम यहां लिखने जा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध को ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। लेकिन याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। हाँ अमरनाथ राय, हाँ पर डे क्लास इसी बैच पर, सुपर सेलेक्टिव बैच में आप पढ़ाइएगा कि नहीं सर जी? देखिए एगो सुपर सेलेक्टिव बैच आ रहा है, सुपर सेलेक्टिव बैच 500 प्लस क्वेश्चन आ रहा है। तो वो सुपर सेलेक्टिव 500 प्लस क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन जो है उसमें हम केमिस्ट्री पोर्शन को डील करेंगे, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया गया है, जिसमें से 30% प्रीवियस ईयर को डाला गया है और बाकी क्वेश्चन जो है वो लग रहा है कि संभावित क्वेश्चन को डाला गया है। और जो संभावित क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें डाला गया है उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि बांटने का काम वो हम करेंगे कि कैसे बांटेंगे उसको, कहां से क्वेश्चन उठाया जाता है, किस ढंग से आप सोचेंगे, ये सारी सोचने की क्षमता, उसको तोड़ने की क्षमता हम आपको प्रदान करेंगे। इसलिए सुपर सेलेक्टिव बैच 500 प्लस में एडमिशन चल रहा है। अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर इच्छुक हैं आप, तो उसमें जरूर आप लोग एडमिशन ले लीजिए। हम ही उस केमिस्ट्री पोर्शन को डील करेंगे। केमिस्ट्री के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है, जिसमें आपको इच्छा हो उसमें आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके लिए अच्छा, आपको आपको अच्छा लगेगा तब वो 500 प्लस क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया जाएगा। फी शायद मात्र 100 रुपया है, फी शायद 100 रुपया है, आप लोग देख लीजिएगा। हम भी शायद भी बोल रहे हैं, फिजिक्स में भी आप ही पढ़ाइए सर प्लीज, बीजू जी कुमार का कहना है। चलिए देखते हैं। अब पहले हमको तो देखिए प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, समझ लीजिए पहले आप लोग यहाँ पर। प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, लेकिन उच्च प्रतिरोध, सुनिए एगो हमारे पास कंडक्टर वायर है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, समझिए एक कंडक्टर वायर है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या इसमें प्रतिरोध नहीं होगा? तो कहिएगा हाँ इसमें प्रतिरोध होगा। इसके प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर उच्च प्रतिरोध रहेगा, अगर इसमें हाई रेसिस्टेंस रहेगा, तो कहिएगा कि जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा इससे कम प्रवाहित होगा। अगर बहुत ज्यादा होगा तो कहिएगा बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगा। तो उच्च प्रतिरोध हाई रेसिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। मेगर, तब मेगर का उपयोग किया जाता है निम्न प्रतिरोध मापने के लिए कि उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। तो कहिएगा उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर में दो पार्ट होते हैं। मेगर में दो पार्ट होते हैं, एगो जेनेटरिंग भाग होता है और एगो ओम मीटर वाला पार्ट होता है। मेगर में दो पार्ट होते हैं,
एगो होता है डीसी जनरेटर वाला पार्ट और एगो होता है ओम मीटर वाला पार्ट होता है। अगर कह दिया जाए तो मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध मापने के लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आपका इंसुलेटर का इंसुलेशन मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको मेगर कहा जाता है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा हम लिख रहे हैं उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। MEGGER मेगर का उपयोग किया जाता है, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। अगर कह दिया जाए तो मेगर जो होता है, मेगर में दो पार्ट होता है, एगो डीसी जनरेटर और एगो होता है ओम मीटर। क्वेश्चन आएगा कि मेगर में कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, एगो डीसी जनरेटर और एगो ओम मीटर। लेकिन आपको जनरल कंपटीशन में खाली पूछेगा कि उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप कहिएगा मेगर का यूज किया जाता है। ठीक है, मेगर का यूज करते हैं हम लोग। तो किसी कुचालक पदार्थों का या अचालक पदार्थों का इंसुलेशन मापने के लिए मेगर को इंसुलेटर टेस्टर भी कहा जाता है। मेगर को इंसुलेटर टेस्टर भी कहा जाता है। मेगर के बारे में और डिटेल्स बताते हैं हम लोग। हम जब ट्रेड पढ़ाते हैं तो ट्रेड में इसको डिटेल्स बताया जाता है कि मेगर में जो डीसी जनरेटर वाला पार्ट है उसका कितना आरपीएम रखा जाता है, और इसके विषय में डिटेल्स फैला दिया जाता है। लेकिन जनरल कंपटीशन के लिए इतना ही काफी है कि उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। मेगर में दो पार्ट होते हैं, एगो डीसी जनरेटर वाला पार्ट, एगो ओम मीटर वाला पार्ट। मेगर को इंसुलेटर टेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी अचालक पदार्थों का, कुचालक पदार्थों का इंसुलेशन मापने के लिए हम लोग मेगर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इस तरह से देख लिए। अब एक चीज देखिएगा, अगर कह दिया जाए विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध, यहां पर एगो बहुत बढ़िया पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, विद्युत रोधी का मतलब होता है इंसुलेटर। पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है। तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है। मात्र 36 गो वाचिंग में है आप लोग, वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा, मात्र 36 गो वाचिंग में है। देखिए आपको कुछ नहीं यहां पर करना है, आप लोग यहां लिखे कि विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्रमशः घटती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कहा जाएगा कि किसी विद्युतरोधी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या करती है, घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है, तो कहिएगा किसी इंसुलेटर का प्रतिरोध जो होता है, तापमान बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो चलकता बढ़ती है, क्योंकि प्रतिरोध के उल्टा को ही हम लोग चलकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, या चलकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहा जाता है। तो ये बड़ी बढ़िया पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये बढ़िया बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और अब एक चीज बताइएगा, एक चीज आपको और समझना है। देखिए धातुओं की तरह मिश्र धातु के लिए आप लोग देखें कि तापमान के बढ़ने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध क्रमशः बढ़ता है, लेकिन एगो मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु का मतलब एल्वाइज होता है, एल्वाय माने मिश्र धातु होता है। तो याद रखिएगा मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन धातुओं के अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में, अब यहां से एगो क्वेश्चन कभी कभी आता है। देखिए कहा जाएगा
क्वेश्चन के रूप में कह देगा कि एक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, एक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो याद रखिएगा, जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, पर तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, तो उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, माइनस में आता है। और ये मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान नगण्य होता है। इसलिए नगण्य होता है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बहुत कम मात्रा में बढ़ता है, नगण्य मात्रा में बढ़ता है, इसलिए इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 0 होता है। ये बात भी बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन के रूप में राइज कर सकता है। हम यहां देखते हैं, हाँ फ्री क्लास है ये। चलिए अब हम यहां पर लिख दे रहे हैं आपके लिए, धातुओं की तरह मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान के बढ़ने से, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, धातुओं की तरह, धातुओं 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 की तरह मिश्र धातुओं एलॉयज, धातुओं की तरह मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी, धातुओं की तरह मिश्र धातुओं का प्रतिरोध, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान के बढ़ने से तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, परंतु धातुओं के अपेक्षा बहुत कम मात्रा में, परंतु धातुओं के अपेक्षा आपका बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम। वही लिखें, धातुओं की तरह मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, परंतु धातुओं के अपेक्षा बहुत ही कम। माने मिश्र धातु का भी प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में बढ़ता है। अब यहां देखिएगा, देखिए अब यहां पर कह दिया जाएगा, अगर यहीं पर अगर हम कह दे कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, यहां लिख रहे हैं, एक और पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, नोट लाइन, जिन पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको अल्फा द्वारा दिखलाते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ये बढ़िया पॉइंट है, ये VVI पॉइंट हो गया है आपके लिए, ये पूछता है। लेकिन याद रखिएगा, देखिए वो लिख लिए आप लोग, भाग गया है वो, लिख लिए होंगे आप लोग, ये क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे हम बाद में डील करेंगे इसको। तो आप लोग यहां पर देखें कि यहां पर एक चीज और लिख रहे हैं, देखिए कुछ मिश्र धातुएं, यहां पर लिख दे रहे हैं नोट लाइन में, एगो कुछ मिश्र धातुएं, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कंसंटेंट मैग्नीज हो गया, कंसंटेंट
इत्यादि का प्रतिरोध ताप गुणांक इत्यादि का प्रतिरोध ताप गुणांक माने अल्फा की बात करेंगे हम लोग, अल्फा की बात करेंगे, बहुत कम होता है। अल्फा बहुत कम माने नगण्य होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, नगण्य होता है। ये बढ़िया पॉइंट है, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कंसंटेंट हो गया इत्यादि का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, बहुत ही नगण्य होता है। चलिए अमर सिंह सर, मैं अमर आपसे पढ़ा, एलपी बन गया बेंगलोर में, बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट हैं जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन पद पर हैं जो हमसे पढ़ कर गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट, आपका टेक्नीशियन, ग्रुप डी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ग्रुप डी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर एक स्टेशन पर, हर एक जगह, इंडिया के कोने कोने में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मिलेगा आपको। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए मिश्र धातुएं, जैसे नाइक्रोम मिश्र धातु हो गया, मैग्नीन भी मिश्र धातु हो गया, कंसंटेंट भी मिश्र धातु हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग नाइक्रोम की बात करते हैं तो देख लीजिए यहां पर कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है। नाइक्रोम की बात करते हैं हम लोग, नाइक्रोम में देखिएगा तो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें निकेल और क्रोमियम होता है, लेकिन एनसीईआरटी आपका कहता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा होता है। निकेल होता है, क्रोमियम होता है, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस लोहा होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैग्नीन, मैग्नीन की बात करते हैं, मैग्नीन की बात करते हैं तो मैग्नीन में जो होता है, कभी यहां से क्वेश्चन आता है जी, मैग्नीन में तो कॉपर, मैग्नीज, निकेल, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और निकेल होता है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कंसंटेंट का, बात करते हैं कंसंटेंटन की बात करते हैं हम लोग। कंसंटेंटन में कॉपर और निकेल होता है, कॉपर प्लस निकेल होता है, ये एनसीईआरटी बात कहता है। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है, लेकिन निकेल और क्रोमियम के मैग्नीज और लोहा भी होता है। मैग्नीन की बात करेंगे तो मैग्नीन में कॉपर, मैग्नीज और निकेल, एमएन माने मैग्नीज होता है, और यहाँ मैग्नीन है, मैग्नीन, मैग्नीन। जरा हम इसको भी देख ले रहे हैं एक बार फिर से। चलिए अब हम लोग आगे एक बात और देख ले रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो यहां पर आप लोग देखें कि प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करते हैं, तब प्रतिरोध ताप गुणांक वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान प्लस में, जिसका प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है उसके लिए माइनस होता है। और ये मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, नगण्य मात्रा में होता है। और आप लोग ये भी देखें कि विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, ये भी देखें आप लोग। तो ये सब लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आज आप लोग को हम देंगे वो लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को उठाए हैं, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन आपका बनेगा तब जब आप इस थ्योरी को अध्ययन करेंगे तभी बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए एक होता है, पर देखिए प्रतिरोध के विलोम को, यहां पर एक बात लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हटाने वाला ऑप्शन नहीं आ रही है, जरा देख लीजिए इसको। एरर है थोड़ा बोर्ड में, यहाँ से ऑप्शन दीजिए इंक पेन बदलने वाला। चलिए ठीक है। देखिए प्रतिरोध के, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध के विलोम को, विलोम, प्रतिरोध के विलोम को चलकता,
कंडक्टेंस चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चालकत्व या चालकता। कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस को जी द्वारा दिखला दे रहे हैं, 1 प्रतिरोध कह दीजिएगा, 1 प्रतिरोध कह देंगे। यहां पर समझिए आप लोग, अब कहेंगे कि प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध का मान ज्यादा तो चालकता कम, और प्रतिरोध का मान कम तो चालकता ज्यादा। अगर यहीं पर कह दिया जाए, कभी कभी इसका मात्रक पूछता है यहां से, ये देखिए SI यूनिट याद रखेंगे, 1/ओम, 1/ओम, और नहीं तो 1/OHM ओम, और नहीं तो इसी को ओम इन प्रति ओम कहिएगा, प्रति ओम कहिएगा, प्रति ओम कहिएगा, और नहीं तो इसी को उल्टा ओम कर दीजिए, महो, MHO महो कर दीजिए, OHM है ना, इसी को उलट दीजिए MHO महो, या इसी का नाम है सीमेंस। सीमेंस 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 हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि महो किसका मात्रक है, महो किसका मात्रक है, या प्रति ओम किसका मात्रक है, तो कहिएगा चालकता का। कह दिया जाएगा कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो उसका चालकता कितना होगा या चालकत्व तो कितना होगा, तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1 सीमेंस, 0.1 सीमेंस। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए, अगर इस तरह से क्वेश्चन कह दें कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो इसकी चालकता कितनी होगी, कितनी होगी। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन में आप लोग आ जाइएगा। चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध हो गया, तो 1/10 कर दीजिए 0.1 महो, महो या सीमेंस, ये कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग अब धीरे धीरे भाग रहे हैं क्या, आप लोग आइए, सब लोग बहुत मैक्सिमम संख्या में आइए आप लोग। कुछ नहीं करना है, चालकता कभी कभी पूछता है कि महो मात्रक है किसका, चालकता का, जो प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। एक बात बताइएगा, अगर कह दिया जाए कि ओपन सर्किट की बात करते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट नहीं, ओपन सर्किट का प्रतिरोध जो होता है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, और चालकता क्या होगा, 0 होगा, धारा का मान 0 होता है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आती है, तो याद रखिएगा 1/ओम, या यहां पर 1/OHM ओम लिख दिए हैं, और नहीं तो ओम इनवर्स, इसी को प्रति ओम कहिएगा, और नहीं तो इसी को महो कहा जाता है, और नहीं तो सीमेंस कहा जाता है, साइमेंस, साइमेंस भी कहते हैं, साइमेंस भी कहेंगे इसको। चलिए यहां पर इस तरह का हो गया। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम एक बात और लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे इस पर आप लोग। देखिए प्रतिरोध जो होता है, आप लोग ये देखें कि तापमान पर 0 पॉइंट कितना आपका कितना आ रहा है, ये 0.1 आएगा। 0. अनिल कुमार सिंह, 1/10 को 1/10 को 0.1 ना बोलिएगा, 0.1 होगा। फिर से चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज देखिएगा, ये प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जिसमें आप लोग तो ये को देख लिए कि तापमान के बढ़ने से धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, तो तापमान पर तो निर्भर करता ही करता है। देखिए चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। लेकिन अब यहां पर मामला उठ रहा है कि चालक तार की लंबाई को आप कैसे बढ़ा रहे हैं। अगर चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाइएगा तो नयका तार का जो प्रतिरोध मिलेगा ना,
कितना गुना खींचे हैं उसके वर्ग से बढ़ता है, वर्ग से। कह दिया जाएगा कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और इसकी लंबाई को खींचकर वर्तमान मान की दुगुनी कर दी जाती है, तो नया तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो दुगुनी कर दी जाएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या? 4, तो 4 गुना हो जाएगा, पहिलका मान का 4 गुना। तो पहिलका मान था 10 ओम, तो अब हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। कब? जब खींच कर बढ़ाइएगा तब। लेकिन अगर सेम मटेरियल के तार को जोड़कर बढ़ाइएगा, सेम मटेरियल के तार को जोड़कर बढ़ाइएगा, तो जितना जोड़िएगा उतना गुना बढ़ जाएगा, जितना जोड़ेंगे उतना ही गुना बढ़ेगा। तो अब हम लिख रहे हैं यहां पर, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाती है। अब यहां देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के हो गया, ये हो गया। अब यहां देखिए फिर से, यहां पर हम केस लगा दे रहे हैं, कंडीशन, यदि चालक तार की लंबाई को, यदि चालक तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाई जाए तो नए तार का प्रतिरोध खींचे गए मान के वर्ग से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, खींचे गए मान के वर्ग से बढ़ जाता है। और इसको ऐसे निकालिएगा, ट्रिक के माध्यम से, अगर देखिएगा ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा। पहले इसको ट्रिक नहीं, पहले इसको ऐसे ही बता रहे हैं, देखिए। तो यहां पर कह दीजिएगा R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का स्क्वायर, ये सूत्र लगा दीजिएगा, बन जाएगा। और नहीं तो ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, ट्रिक अगर देखिएगा तो R2 बराबर N स्क्वायर इंटू R1, ये सूत्र लगा दीजिएगा। R2 का मतलब कि नयका तार का प्रतिरोध, R1 माने पुरान का, ये वाला हो गया। इससे बना देंगे आप लोग, ऐसे बना देंगे। अब देखिएगा, यदि सेम मटेरियल के तार को जोड़कर बढ़ाई जाए, लंबाई में वृद्धि की जाए, माने कि सेम मटेरियल का, अगर कॉपर का तार है तो उसी मोटाई वाले कॉपर के तार को जोड़िएगा, सेम मोटाई वाले कॉपर के तार को जोड़िएगा, तो जितना गुना जोड़िएगा उतना गुना बढ़ेगा। लेकिन खींच कर बढ़ाइएगा तो खींचे गए मान के वर्ग से बढ़ता है, ये लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग से बढ़ जाता है। और नहीं तो ये सूत्र पर बना दीजिएगा, ट्रिकी सूत्र पर बना दीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहां पर, ये देखिएगा, यहां देखिए R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, ये सूत्र कब लगाइएगा? सेम मटेरियल के तार को जोड़कर लंबाई में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर। इसी के लिए ट्रिक देख लीजिए, अगर इसी का ट्रिक देखिएगा तो R2 बराबर N इंटू R1, N इंटू R1, ये ट्रिक हो गया इसका। अगर ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तब ये हो जाएगा ट्रिक। देखिए वो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहां से बनाइएगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहां से बनाएंगे आप लोग। कह दिया कि 10 ओम के एक मोटे तार को, 10 ओम के एक मोटे तार को, 10 ओम के एक मोटे तार को को पतले तार में खींचा जाता है, पतले तार में खींचा जाता है, पतले तार में खींचा जाता है, पतले तार में, हाँ ठीक है, खींचा जाता है
जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, जिससे इसकी लंबाई 3 टाइम्स हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? पहला ऑप्शन 30 ओम, दूसरा ऑप्शन 10 ओम, तीसरा ऑप्शन 90 ओम, चौथा ऑप्शन एनओटी। बनाइए फास्ट, बताइए। खींच कर किया जा रहा है, तार में, पतले तार में खींचा जाता है। एगो मोटा तार है, जब मोटा है तो प्रतिरोध 10 ओम है, और खींचकर इसकी खींचा जाता है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। खींचने पर लंबाई 3 गुना हो जा रहा है, तो नयका तार का प्रतिरोध क्या होगा? फास्ट बताइए। हाँ, 90 ओम। 90 ओम, बहुत अच्छा। मनोज पासवान, बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है। निखिल कुमार एजुकेशन सेंटर 90, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सब लोगों का। और दीजिए, और दीजिए, फास्ट बताइए आप लोग, फास्ट फास्ट, एनीबॉडी फास्ट। मनोरंजन दास 90, 90, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तार को खींच कर बढ़ाया जाएगा तो उसके वर्ग, उसके खींचे गए मान के वर्ग से बढ़ जाता है। चलिए 90 आ रहा है, 90, 90, बहुत अच्छा। मुकेश कुमार मंडल 90 ओम आ रहा है, 90, 90 ओम ही आएगा सब लोगों का है। निखिल कुमार, ठीक है, मुकेश कुमार मंडल फिर आ रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। ऋषितोष आनंद 90 आ रहा है सर, 90 सर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। मनीष कुमार यादव 90 ओम, ठीक है। ट्रिकी पर बना दिए होंगे आप लोग, ट्रिक पर बनाए होंगे, ट्रिक पर बनाए होंगे आप लोग, ट्रिक पर, क्योंकि जानते हैं R2 बराबर होता है n स्क्वायर इंटू क्या, R1, 3 गुना है, तो 3 का स्क्वायर गुने 10, माने कि 90 ओम आंसर। ऐसे बना दिए होंगे आप लोग। अगर सेम मटेरियल के तार को जोड़कर बढ़ाएंगे तो जितना जोड़िएगा उतना ही बढ़ेगा, जितना दोरे जोड़ेंगे उतना ही बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहां पर समझिए आप लोग, अब यहां तो प्रतिरोध देखें कि प्रतिरोध किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, तो पहला आप लोग देखे हैं। अब यहां देखिए, चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए कर दे रहे हैं, बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटती है। मतलब कि आर और एरिया में उल्टा संबंध हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कि तार की मोटाई हो गया, तार की मोटाई, तार की मोटाई, ट्रिक से जल्दी बन गया सर। हाँ, तार की मोटाई की बात करेंगे, तार की मोटाई, तो याद रखिएगा, मोटाई ज्यादा होगा तब प्रतिरोध, मोटाई ज्यादा होगा तब प्रतिरोध कम होगा, मोटाई कम होगा तब प्रतिरोध ज्यादा होगा। आपसे कह दिया जाएगा कि फ्यूज वायर की बात करते हैं, फ्यूज वायर, तब फ्यूज वायर में एगो पतला वायर लिया गया, तब पतला लेने पर एरिया कम है तब प्रतिरोध ज्यादा होगा, और मोटा रहेंगे तो एरिया ज्यादा तब प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर देता है। तो आप लोग देखें कि चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से, क्रॉस सेक्शन एरिया माने मोटाई के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटती है। सही बात है, ये समीकरण 2 हो गया। एगो समीकरण 1 देखे थे कहीं कहीं आप लोग, एगो कहीं पर समीकरण 1 देखे थे, ये समीकरण 1 था कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाती है, लेकिन अगर खींच कर बढ़ाइएगा तो कुछ और होगा, सेम मटेरियल के तार को जोड़कर बढ़ाइएगा तो कुछ और होगा। आप लोग ये भी देखिए कि तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन धात्विक चालकों का प्रतिरोध, लेकिन कुछ का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, तो उसका नाम है अर्धचालक हो गया, कार्बन हो गया, ये सब वैद्युत अपघट्य हो गया, इस सब का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है। अब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ती है,
यहां तक देखिए आप लोग ये सब। अब देखिए यहां पर ये समीकरण, ये एक नहीं, इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण हम लोग 2 कर दे रहे हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग ये जानते हैं, यहां देखिए अब आप लोग, अब हम यहां पर इस चीज को ऐसे उठा रहे हैं, यहां चूंकि जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और फिर आप लोग देखे हैं कि R और एरिया में उल्टा संबंध है। इस समीकरण दोनों से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों समीकरण से निकाला गया तो R बराबर होता है रो L बाई ए। ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए बराबर हो गया, ए बराबर कर दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर। कभी कभी त्रिज्या दे देता है, एरिया नहीं कर देकर कभी कभी त्रिज्या दे देता है। तो अब यहां पर कह देंगे रो जो आ गया यहां पर रो, तो रो बराबर लिखिएगा आर ए बटा एल। आर ए बटा एल, इसी को कहिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अच्छा है रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी। याद रखिएगा ये रो माने होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या पदार्थ के मटेरियल का गुण होता है, या पदार्थ के मटेरियल का गुण है, गुण है। और इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो आप ही लोग बताइएगा। आर का मात्रक हो गया ओम यहां समझेंगे, आर का मात्रक हो गया ओम, तो यहां लिख दे रहे हैं ओम, गुणे एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बटा लंबाई का मात्रक मीटर। तो एगो मीटर से एगो कट जाएगा, तो कह दीजिएगा ओम गुणे मीटर, या इसी को कहिएगा ओम इंटू मीटर। तो याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर होता है। दोनों में अंतर है ना। तब प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर होता है। अब यहां समझिए क्या है ये विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा इसको अब समझिए आप लोग। यहां पर अब आपसे कहेंगे कि चालक तार का क्रॉस सेक्शन, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। पहली बात यहां समझ लीजिए आप लोग, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। फिर देखें कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। दोनों समीकरण से हम लोग निकाल दिए आर बराबर रो एल बाई ए, इसी को रो कहा जाता है, रो। इस तरह को हम लोग कहते हैं आर एच ओ, रो कहा जाता है। रो का मतलब हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है इसको। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। यह पदार्थ के मटेरियल का गुण होता है। इसका मात्रक मिल गया ओम गुने मीटर, मात्रक क्या हो गया ओम गुने मीटर। अब समझिए इसको आप लोग, आपसे हम कहेंगे कि आपको दो गो तार दिया जा रहा है, एगो हो गया कॉपर का तार और एगो हो गया एल्युमिनियम का तार। एगो कॉपर का तार हो गया इतना लंबा और इतना ही लंबा एगो एल्युमिनियम का तार होगा। दोनों का मोटाई सेम है, दोनों का मोटाई सेम है, तो दोनों का मोटाई सेम है, लंबाई भी सेम है। तो देखिए लंबाई भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है। तो अब बताइएगा दोनों से धारा प्रवाहित करेंगे तो किसमें धारा का विरोध कम होगा, किसमें धारा का विरोध कम होगा। तो कहिएगा कॉपर वायर में धारा का विरोध कम होगा। तो आपसे हम पूछेंगे कि अरे बाबा दोनों का लंबाई सेम है, दोनों का मोटाई भी सेम है, तो आप कह रहे हैं कि कॉपर के तार में धारा का विरोध कम होगा, मतलब कि कॉपर के तार का प्रतिरोध कम होगा।
ऐसे क्यों हो गया? तो कहिएगा मेटेरियल संबंधी इस विशेष प्रकार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। यह मेटेरियल पर निर्भर करता है। और याद रखेंगे, चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान, चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। यही कारण है कि चांदी विद्युत का श्रेष्ठ चालक होता है। तो हम इस बात को भी लिखते रहे हैं यहां पर। तो कहेंगे कि चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है, अतः चांदी विद्युत का श्रेष्ठ चालक होता है। विद्युत का अतः चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक होता है। बताइए, चांदी विद्युत का सबसे श्रेष्ठ चालक है, सबसे अच्छा चालक है, क्योंकि चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। सबसे अच्छा चालक में कौन आता है? चांदी। यही कारण है। तब प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछ दिया जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम गुने मीटर होता है। अब यहां समझिए, एक बात और समझिएगा। अगर कह दिया जाए तो एगो होता है विशिष्ट चलकता, विशिष्ट चलकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां से समझिए, यहां से भी एगो क्वेश्चन आता है, यहां से भी एगो क्वेश्चन पूछता है। यहां समझिए, वाचिंग 31 गो है, 51 मिनट से 51 मिनट से हम लाइव हैं। मात्र 31 आदमी आप लोग लाइव है अभी। बताइए, देखिए अब यहां पर समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा कमेंट्स भी आप लोग को देखना पड़ता है कभी कभी। अगर पूछा जाए कि इसका एस आई मात्रक क्या होता है तो कहिएगा 1 बटा ओम गुने मीटर। 1 बटा ओम गुने मीटर, नहीं तो दोनों को ऊपर ले जाइएगा तो यहां पर कर दीजिएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को लैंग्वेज में क्या बोलिएगा? कहिएगा प्रति ओम, ऐसो कहिएगा प्रति मीटर, इसको कहिएगा प्रति ओम प्रति मीटर। और नहीं तो 1 बटा ओम को क्या लिखिएगा? 1 बटा ओम, खाली 1 बटा ओम को महो लिखिएगा, और मीटर तो यहां पर रहेगा महो प्रति मीटर। बताइए, प्रति ओम को महो लिखेंगे ना? ये प्रति ओम है तो ये प्रति ओम के जगह पर महो लिख सकते हैं। महो प्रति मीटर तो वही लिख दिए हैं, महो प्रति मीटर। और नहीं तो इसी को कह दीजिएगा सीमेंस प्रति मीटर। प्रति मीटर ये भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रति ओम प्रति मीटर किसका मात्रक है? विशिष्ट चालकता का। महो प्रति मीटर किसका मात्रक है? विशिष्ट चालकता का। और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। प्रिंस प्रजापति, बोलिए क्या बात है आपका? चलिए, यहां से आपका एक और क्वेश्चन राइज होता है इस तरह का, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? अब यहां पर देखिए, एगो होता है, यहां पर समझ लीजिए आप लोग, यहां पर ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। ये इसी को आर कहिएगा, इसी को कहिएगा फिक्स्ड रेसिस्टेंस। ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है। एगो होता है इस तरह का, नहीं तो और कर
इसी को कहिएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी तो धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी तो धारा नियंत्रक। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी, ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए यहां पर। हो गया, तो याद रखिएगा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है या धारा नियंत्रक हो गया यहां पर। अब यहां पर समझिए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में हम लोग यहाँ पर चांदी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है, अतः चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, श्रेष्ठ चालक है, श्रेष्ठ चालक है, अच्छा चालक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये प्रतिरोधों का समूहन होता है, प्रतिरोधों का समूहन, यहीं से हम लोग को आना था, प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में दो तरह का देखेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में दो तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे, एगो सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, एगो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं श्रेणीक्रम समूहन। सुनिए, पहले यहां समझना है, देखिए यहां पर एगो रेसिस्टेंस लगा दिया गया, फिर यहां पर एगो रेसिस्टेंस लगा, देखिए देखिए यहां समझना है पहले इसको। हम ये सर्किट दिखाए हैं, सर्किट में ये R1 रेसिस्टेंस हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये सब लोड हो गया। यहाँ बल्ब तल्ब भी लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आमीटर लगा सकते हैं, यहाँ पर ए माने आमीटर, और यहाँ पर की लगा सकते हैं, की का मतलब कि स्विच लगा सकते हैं। ये हमको उसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं दिए हैं। और बताइएगा भी वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, ये दो गो सेल है, दोनों सेल को जोड़कर बैटरी बनाया गया है, जिस बैटरी का आपका विभवांतर यहाँ पर भी है। अब बताइएगा यहां से धारा जाएगा इसमें, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका वैल्यू, यहाँ पर ये पहला सिरा, यहाँ दूसरा सिरा, समझिए पहले इसको। यहाँ पर ये पहला रेसिस्टेंस का पहला सिरा, यहाँ दूसरा सिरा, फिर यहाँ पर इसका हो गया पहला सिरा, ये R2 का, यहाँ दूसरा सिरा, R3 का पहला सिरा और यहाँ पर दूसरा सिरा। तो याद रखिएगा इस समूहन में देखिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले के पहला से, तो बताइए R1 का दूसरा अगले के पहला से, फिर इसका दूसरा अगले के पहला से। इस प्रकार के समूहन को ही सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये देखिएगा प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है, कहेंगे कि प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है कि
अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिक मान का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और याद रखेंगे जब हम लोग प्रतिरोध, यहां पर भी विभवांतर है तो हर एक जगह यहां विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग मिलेगा, लेकिन सबसे बहने वाली धारा का मान समान होता है। कहेंगे कि इस समूहन में आपका सर्किट से बहने वाली धारा, सभी लोड से बहने वाली धारा समान होती है, परंतु सब प्रत्येक जगह विभवांतर अलग अलग होता है। और विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाला जाएगा वहां पर समझिए। पहले यहां पर पूछेंगे तो यहां पर कहिएगा V1 बराबर IR1, IR1 हो गया। चलिए यहां पर हो गया, पूछा जाएगा कि यहां पर एक चीज देखिए, फिर यहां देखिएगा अगर यहां पर V2 पूछा जाए तो V2 बराबर IR2, यहां पर पूछा जाए कि V3 बराबर तो कहिएगा IR3, IR3। बताइए हर एक जगह यहां पर V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है, तीनों को जोड़ देंगे तो भी मिलेगा, तीनों को जोड़ने पर भी मिलेगा। और ये सबसे बहने वाली धारा समान होती है I धारा, आमीटर रीडिंग धारा तीनों का एक ही लेगा, मतलब कि I धारा वहां पर पहुंच गई, यहां से वहां तक पहुंच गई। अब देखिएगा सीरीज में देखेंगे कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, इस सभी प्रतिरोधक में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अगर एगो प्रतिरोधक को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा तो कोई भी प्रतिरोधक, कोई भी डिवाइस काम नहीं कर पाता है। सुनिए मेरी बात, हम लोग प्रतिरोधों को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं तो कहिएगा अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर कह दिया जाए तो इस समूहन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन सबसे बहने वाली धारा का मान समान होता है। यही बात लिख रहे हैं हम लोग। अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, यानी R इक्विवेलेंट, अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम समूहित की जाती है। अब यहां देखिए सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट लिख रहे हैं, सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। बताइए सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उसके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होता है। परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए यहां पर विभवांतर V1 का मान क्या होगा, I तो सब में सेम है ना, अगर R भी सब जगह सेम होगा तो सब जगह विभवांतर भी क्या होगा, सेम होगा। तो वही बात लिखे हैं, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर
उनके प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होती है, प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होगी, क्योंकि आई सब में सेम है, क्योंकि इस समूहन में धारा का विभाजन नहीं होता है, विभवांतर का विभाजन होता है। विभवांतर यहां पर बढ़ जाती है, यही भी कितने भागों में बढ़ गया, 3 भागों में, V1 V2 और V3। इसी को कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, DROP। यहां वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए कहेगा, यहां पर जो वैल्यू दिया रहेगा तो V1 बराबर I का मान निकाल लीजिएगा, सर्किट से बहने वाली धारा निकल जाएगा, और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप तो I गुने R1, V2 का मान पूछेगा तो I इंटू R2, इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब देखिए, यही लाजवाब चीज है, यहीं पर आपको समझना है। नंदन कुमार का कहना है कि सर प्लेटफॉर्म के संस्थान में मात्र 25 स्टूडेंट लाइव, बस क्या कीजिएगा, स्टूडेंट के मन में, स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन में ड्रामा ज्यादा देखना चाहते हैं, और हम लोग हैं कि ड्रामा कम और आपके विषय वस्तु पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हम भी कहेंगे कि विषय वस्तु पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे तो आप लोगों को चुटकुला कव्वाली सुनने के लिए बहुत तरह के आपका चैनल बना हुआ है, उसके माध्यम से सुनिए, लेकिन ये आपका चैनल है, इसको आप लोग अच्छा करें, इसमें आप लोग बेटर करें, अगर आपको सफलता लेनी है तब। और हाँ, सफलता लेनी है, साइंस को अच्छे ढंग से क्वेश्चन को डील करने के लिए कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो साइंस के क्वेश्चन को आप एकदम इजी वे में, एकदम आसानी से डील कर सकते हैं। हम बोलते ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि गोल गोल बात करने की आदत हम में नहीं है, इसलिए आप लोग इस बात को समझें, बेटर करें। चलिए, अमर सिंह का कहना है कि सर दिखाई नहीं दे रहे हैं आप, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। चलिए, ये थोड़ा फॉल्ट होगा, थोड़ा ये कैमरा उर्मा की वजह से होगा, परेशानी होगी थोड़ा ये, तो आप लोग समझिएगा। कहेंगे कि अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो अधिक मान का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जब प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो सबसे बहने वाली धारा, सभी लोड से बहने वाली धारा समान होती है, लेकिन उसका विभवांतर उसके प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होता है, तो वही विभवांतर का विभाजन हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि विभवांतर का विभाजन हो जाता है, लेकिन धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हर एक बिंदु पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं हम लोग। इस समूहन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले के पहला से, फिर अगला का दूसरा अगले के पहला से, फिर अगला का दूसरा अगले के पहला से, इसी क्रम में समूहित करते चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या आएगा आपको, आप लोग यहां पर V बराबर आप लोग देखे थे V1 प्लस V2 प्लस V3, और बहुत सारा हो सकता है, हम तीनों को दिए हैं यहां पर। अब बताइएगा, ओम का नियम पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़े हैं V बराबर IR, तो V के जगह पर हम IR लिख दे रहे हैं, V के जगह पर हम IR लिख दे रहे हैं, और यहां पर क्या लिखे थे आप लोग, V1 के जगह पर क्या लिखे थे, IR1, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे आप लोग, I कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए R बराबर निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हुआ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहां R आ गया, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस R आ गया यहां पर आपका। अब यहां पर हो गया, इस तरह से आप लोग सीरीज के लिए हो गया, ये सीरीज के लिए अगर बहुत सारा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालिएगा, इस सूत्र का एप्लीकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, कहेंगे 2 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणीक्रम समूहित हो तो 2 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणीक्रम समूहित हो तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा।
कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते हैं कि R बराबर होता है R1 प्लस R2, जोड़ देना है, 2 प्लस 6 बराबर 8 ओम। आंसर हो गया। ये 8 आएगा, बहुत आसान है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन बताएं तो बहुत आप लोग पूरा दम हल्ला बोल कर आइएगा उसमें, जा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब तो छुरछुरिया क्वेश्चन है, छुरछुरिया। आप लोग बम क्वेश्चन बनाइए, डायनामाइट बनाइए, एटम बम बनाइए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह का बम क्वेश्चन को ब्लास्ट कीजिए, वो बनेगा। उससे कंसेप्ट जो डेवलप होगा, ये सब पोठियावन तो पकड़ा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां देखिए आप लोग, अब यहां पर एगो पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, एगो सर्किट बना रहे हैं हम लोग। यहां पर एक सर्किट बना रहे हैं। सर्किट से आप लोग देखिए, पहले एगो पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए यहां पर समझिए, एगो हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर बहुत सारा प्रतिरोध, अगर समान मान वाला, यदि देखिए, यदि n समान मान वाला प्रतिरोध, ये एगो पॉइंट लिख रहे हैं, यदि n समान मान वाला प्रतिरोध, ये बढ़िया पॉइंट है, यदि n समान मान वाला प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित हो तो यदि n समान मान वाला प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित हो तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। और यही सूत्र हो गया, आर नेट कर दे रहे हैं बराबर NR, जहां n बराबर प्रतिरोधों की संख्या। देखिए ये बात को आप लोग समझिए, बहुत ही कारगर साबित होगा क्वेश्चन बनाने में। ये बहुत ही कारगर साबित होगा पॉइंट क्वेश्चन बनाने में। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ये। सही बात है, कब्जा क्लासेस। देखिए क्या लिखे हैं हम, समझना है इसको। यदि n माने प्रतिरोधों की संख्या, यदि n समान मान वाला प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित हो, मतलब कि बहुत सारा प्रतिरोध है सीरीज में जुड़ा हुआ है, बहुत सारा प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है, सबका वैल्यू समान है, सबका वैल्यू समान है, और पूछेगा कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो कहिएगा सर सूत्रों पर नहीं बना सकते हैं, तो कहेंगे कि हाँ बाबा सूत्र पर भी बना सकते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 बढ़ते चले जाइएगा Rn तक। तो जितना रहेगा उस सबको जोड़ते जाइएगा, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर सबका वैल्यू सेम रहेगा और आप चाहिएगा कि हम डायरेक्टे बना लें, तो ऐसे बनाइएगा, आर नेट माने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या आर डैश जो देना है दे दीजिए, NR कर दीजिएगा, जो वो होगा उसमें से एगो वैल्यू से गुना कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन एक दे रहे हैं हम लोग, 1/3 ओम के तीन प्रतिरोधक, 1/3 ओम के तीन प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित हैं, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा।
क्या होगा? पहला ऑप्शन 1 ओम, दूसरा ऑप्शन 3 ओम, तीसरा ऑप्शन 2 ओम और चौथा ऑप्शन 1/9 ओम। बताइए, 1 ओम होगा आंसर। कैसे? कह रहे हैं कि 1/3 ओम के 3 गो है, 1/3, 1/3, 1/3, माने R1 बराबर 1/3, R2 बराबर भी 1/3, R3 बराबर भी 1/3। तो 1/3 ओम के 3 गो है। तो बताइए सबका वैल्यू सेम है ना? तो सबका वैल्यू सेम है, तो ये आपका 3 गो है, तो 3 गुने 1/3 माने एगो वैल्यूआ निकाल लीजिए और जो गो है उतना से गुना कर दीजिए, तो बना दीजिए आप लोग। सोल्यूशन में आ जाइए आप लोग। बताए हैं ना सोल्यूशन में? सोल्यूशन में हम बताए भी हैं आपको, सोल्यूशन में इस तरह का बता दिया आपको हम। आप लोग कहते हैं कि आर नेट बराबर एनआर, तो यहां पर बना दीजिए एनआर के जगह पर 3 गुने 1/3, 1/3 बराबर 1 ओम। आंसर हो गया ये। 1 ओम आएगा ना? 1 ओम सर जी, बहुत अच्छा है, 1 ओम आ जाएगा। हाँ, 1 ओम आंसर हो गया आपका। ये कभी कभी ऐसे पूछेगा कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधकों से, 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधकों से अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों के देखिए प्रतिरोधों में अधिकतम मान के लिए हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और न्यूनतम मान के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है। अभी पैरेलल नहीं बताए हैं। तो देखिए यदि n समान मान वाला प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित हो तो इसके समतुल्य प्रतिरोध का मान इस सूत्र द्वारा निकालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखिए एक और हम, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। एक और देखिए, अगर यही सवाल कह दिया जाए, एगो क्वेश्चन दे रहे हैं 2 नंबर में, 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक तार को 4 बराबर भागों में भागों में 4 बराबर भागों में बांटकर उन्हें एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम, सॉरी, एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित कर दी जाती है, तो उसके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? चलिए कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में कहा गया है, समझिएगा कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एगो तार है, उसका प्रतिरोध 1 ओम है। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक तार को 4 बराबर भागों में बांटकर उन्हें एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम समूहित कर दी जाती है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में आ जाइए आप लोग। देखिए यहां पर हो गया, इस तरह का हो गया, ये
पूरा दिया हुआ है 1 ओम, पूरा दिया हुआ है कितना, पूरा दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है, 1 ओम पूरा है, और कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में, देखिए यहां पर ये पूरा दिया हुआ है 1 ओम, और कह रहे कि इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो चलिए 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, हो गया ना। 1 भाग का बताइए कितना आएगा, 1/4 ओम, इसका भी 1/4 ओम, इसका भी 1/4 ओम, और इसका भी 1/4 ओम बराबर भाग में है ना। तो अब हमको तो 1 ओम से कोई मतलब नहीं रहा, कह रहा है कि 1 ओम वाले को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, अब तब उस चारों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तब बताइएगा R1 का मान भी 1/4, R2 का मान भी 1/4, R3 का मान भी 1/4, R4 का मान भी 1/4। तो अब आपसे हम कहेंगे कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध आर डैश मान ले रहे हैं, आर डैश बराबर 1/4 ओम, और प्रतिरोधों की संख्या को, प्रतिरोधों की संख्या n बराबर हो गया 4 गो। और आप लोग जानते हैं कि चूंकि आर नेट बराबर कर दे रहे हैं हम लोग, आर नेट बराबर एन आर डैश कर दे रहे हैं, हम यहां पर एन आर डैश कर दे रहे हैं, एन का मान 4 गुने 1/4 कर दे रहे हैं, माने 1 ओम हो गया आंसर, आएगा 1 ओम। चलिए बस बहुत अच्छा है, राघवेंद्र कुमार का ऑप्शन बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर 1 ओम का एगो तार है और उसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है और तब चारों को सीरीज में जोड़ा जाता है। तब प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हम उसको आर डैश मान लिए हैं, 1/4 ओम आ गया, और ऐसा ऐसा कौ गो है, 4 गो है, इसको जोड़ा जाता है सीरीज में, तो वही आर नेट बराबर या आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर डैश, 4 गुने 1/आर डैश माने, समझ ना समझिएगा, आपको जो देना है दे सकते हैं, आर डैश मानिए, आर मानिए, तो 1 ओम आ गया आपका। चलिए चलिए आज इतना ही क्लास रहने दे रहे हैं, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, कल हम सर्किट देंगे, देखिए कल सर्किट देंगे और यहां इस तरह का देंगे, देखिए कल हम यहां पर सर्किट दे देंगे, ऐसा सर्किट दे देंगे, यहां पर सर्किट दे देंगे, और यहां पर ये कोई बैटरी लगा देंगे, यहां पर कह देंगे आपका 3 ओम, और यहां कर देंगे 6 ओम, और यहां पर धारा आई कह देंगे, और यहां पर कर देंगे हम लोग, यहां पर 6 वोल्ट कर दे रहे हैं, और हम पूछेंगे कि सर्किट से बहने वाली धारा क्या होगा, यहां पर ये V1 का मान, V1 बराबर IR1, आप लोग जानते हैं ये वाला, यहां से यहां, और ये भी जानते हैं V2 बराबर होता है IR2 होता है, IR2 होता है। अब यहां समझ लीजिए, हम पूछेंगे आपसे, यहां पर क्वेश्चन दे ही दीजिए, हटाइए, कहेंगे कि सर्किट से बहने वाली धारा का मान क्या होगा, सर्किट से बहने वाली धारा I बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2, कहेंगे कि 3 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप, इसको V1 मान ले रहे हैं, V1 बराबर व्हाट। कहेंगे चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि 6 ओम से बहने वाली धारा ओम से बहने वाली धारा, इसको I6 मान ले रहे हैं, बराबर व्हाट। ये पूछा जा सकता है, तो कुछ नहीं, बस बहुत आसान है। तो सर्किट से बहने वाली धारा क्या होगा,
तो पहले तो आप लोग ये वाला सूत्र बता, पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए इसका। तो कह देंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला में सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर, बताइएगा सीरीज में है ना दोनों, ये दोनों सीरीज में है ना, तो कहिएगा 6 और 3 9 ओम। और चूंकि जानते हैं V बराबर आई आर, तो इसलिए I बराबर V बटा आर। तो V का मान है कितना 6 और बटा 9 हो गया। 6 बटा 9, 6 है बैटरी है 6 वोल्ट का, 9 तो यहां पर कर दीजिएगा 3 दूना 6, 3 3 के 9, 2 बटा 3 एम्पियर। आंसर हो गया ये। सर्किट से बहने वाली धारा का मान 2 बटा 3 एम्पियर हो गया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तब बताइएगा V1 बराबर IR1। I का मान कितना है 2 बटा 3 और गुणे R1 का मान कितना है 3, तो कह दीजिएगा 2 वोल्ट हो जाएगा यहां पर, यहां 2 वोल्ट। और तीसरा नंबर में बता दीजिए आप लोग, कह रहा है कि 6 ओम से बहने वाली धारा का मान क्या होगा, तो कहिएगा कि बहने वाली धारा का मान सेम होगा, क्योंकि सीरीज में धारा का डिवीजन नहीं होता है। और नहीं तो आप लोग V2 निकाल कर भी बना सकते हैं। अगर V2 निकालिएगा यहां से, तब V2 बराबर क्या बोलिएगा, I का मान कितना है 2 बटा 3 गुने 6, 3 दूना 6 बराबर कितना 4 वोल्ट। यहां पर 4 वोल्ट। तब बताइएगा यहां पर कौ वोल्ट आया, यहां पर आया 2 वोल्ट और यहां पर कौ वोल्ट 4 वोल्ट आ गया। दोनों को जोड़िए तो 4 और 2 6 आया कि नहीं आया। यहां से I निकालिएगा तो I बराबर V2 बटा R2, V2 बटा R2। तब V2 का मान कितना है जी 4 है और R2 का मान कितना है आपका 6 है। तो 4 बटा 6 माने 2 बटा 3 यहां पर लिख दे रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का विभाजन नहीं होता है, अतः 6 ओम से बहने वाली धारा बराबर 2 बटा 3 एम्पियर। आंसर हो गया। और नहीं तो यहां से निकाल सकते हैं, I6 का मान यहां से निकाल दीजिएगा, वही बात आ जाएगा। ऐसे भी हम शुरू में बताए हैं कि 6 ओम से बहने वाली सीरीज में धारा सेम होता है, बहुत अच्छा है। चलिए तो आप लोग अंत में 20 गो वाचिंग में आए अंत में। चलिए आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। देखिए ये बात समझ लीजिए आप लोग कि साइंस जो है वो ड्रामा करने वाला चीज नहीं है। साइंस को साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, साइंस को साइंस की तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट क्वेश्चन जहां पर सेट हो रही है, बोर्ड में जहां क्वेश्चन सेट हो रही है, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट को बेटर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। कभी हमको देखे हैं कि हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन ला दिया तब उस क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, ले घूमो, नहीं। हम क्वेश्चन खुद डेवलप करते हैं, खुद ब खुद बोर्ड पर लाकर आपको बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन है। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा फैला दिया जाता है, बहुत चीजों को बतला दिया जाता है कि आप क्वेश्चन देखिए और आंसर मारिए, ऐसा कंसेप्ट के साथ पढ़िए। आप गलतफहमी में मत आइएगा। गलतफहमी में एक बार आइएगा तो बार बार भुगतना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि आपका माइंड अभी शार्प है। आप अपने शार्प माइंड में ऐसे चीज को डालिए जो आपके लिए हमेशा बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे। और कोई भी एग्जाम को आप साइंस का क्वेश्चन आए तो उसको क्रैक कर दीजिए, एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए उसको।
इस तरह से कंसेप्ट अपने आप में लाइए। हाँ सही बात है, साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। साइंस को बहुत टीचर लोग ऑनलाइन में ड्रामा कर कर पढ़ाते हैं, इससे करना है उससे करना है। नहीं, ड्रामा कोई साइंस ड्रामा नहीं है, साइंस समझने वाला चीज है। और साइंस समझ जाइएगा तो आप बढ़िया से बढ़िया किला को तोड़ सकते हैं, आप अच्छा से अच्छा चीज को आप ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए बचना है इस चीज से और कंसेप्चुअल साइंस को पढ़ना है। और एक बात और समझ लीजिए, एगो 500 प्लस क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री का, जो कि आपका सुपर सिलेक्टिव 500 प्लस क्वेश्चन रखा गया है। उसका फी मात्र 100 रुपया ही है। आप उस बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए। केमिस्ट्री में 500 प्लस क्वेश्चन रहेगा, 510 रहे, 15 रहे, 20 रहे, उसको आप बहुत भयानक रूप से पढ़ाएंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीकों से उसको बतलाएंगे हम। इसलिए आप लोग 100 रुपया नहीं देखिएगा, अपने लाइव को देखिए, अपने क्वेश्चन के विस्तार को देखेंगे। लाइव को देखिए कि 500 क्वेश्चन से अगर आपका 5000 क्वेश्चन बन जा रहा है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हम बोर्ड पर जब आते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमसे आप लें, क्योंकि हम कोई पढ़ कर नहीं आते हैं। हमारे पास ऑलरेडी कंसेप्ट है, हम अपने कंसेप्ट को आकर बोर्ड पर डील करते हैं। काश हमारे कंसेप्ट को आप गेन करें, हम यही चाहते हैं। जब भी हम टेस्ट भी लेते हैं तो इसी तरह का कंसेप्ट देते हैं कि खुद ब खुद आपके हाथ में जो कलम है वो चलने लगे, वो चले, तब आपके अंदर से एक आत्मविश्वास जगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी एक तमन्ना आएगा कि हम जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज को हम क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, चलिए हम लोग अगले कल फिर मिलेंगे। और कल हम लोग सीरीज में और आपका पैरेलल में, देखिए क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, सब क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए देखिए क्वेश्चन आप लोग का सब दिया हुआ है, सब क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आज वाला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा दे दिया गया है वो। चलिए आज रहने दीजिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, कल हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर कर पाएंगे।